गुड मॉर्निंग। आज हम संधि पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन आदि के बारे में जाना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है? संधि मीन्स जोड़, वर्णों को आपस में जोड़ देना, उनका संगम कर देना, मिला देना, बांध देना, है ना, ज्वाइंट, शोल्डर, ये होती है संधि। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णानाम, वर्णों का परस्परम, आपस में, विकृतिमत यानी जो विकार होता है उसके अनुसार संधान कर देना, बांध देना। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है वर्णों को आपस में बांधने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाती है। ठीक है। जैसे हम यहाँ देखेंगे हिम प्लस आलय। हिम का लास्ट वर्ण माँ, माँ में अ, आलय का आ, छोटा आ बड़ा आ, दोनों स्वर वर्णों के मिलने पर बड़ा आ का विकार हुआ, यही संधि हुई। जैसे ही प्लस माँ प्लस आ प्लस लय, माँ का बड़ा आ हुआ, ठीक, हिमालय। उपयुक्त उदाहरण में माँ में निहित स्वर आ, एक आलय का आद्य यानी आगे का स्वर आ, बड़ा आ, ये दोनों मिलकर बड़ा बन गए, अर्थात इन दोनों में संधि हुई। आया समझ में? यानी वर्णों को आपस में मिला देना अति निकटता के कारण। निकटता होती है पास पास, अति निकटता मन बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाना ही संधि कहलाता है। संधि त्रिय भेदा। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसे अच संधि के नाम से भी जाना जाता है, व्यंजन संधि, जिसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है, और विसर्ग संधि। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्वर संधि, अच संधि। अच संधि की परिभाषा। स्वर वर्ण जब किसी अन्य स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर वर्ण जब किसी अन्य स्वर वर्ण से, जैसे कि यहाँ हमने ऊपर देखा था आ स्वर वर्ण, अन्य स्वर वर्ण दूसरा बड़ा आ से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, जो परिवर्तन करता है, ये जो बड़ा आ बना, उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। विद्या का बड़ा आ, आलय का बड़ा आ, दोनों आ मिलकर के बड़ा आ बना विद्यालय। सदा धन एव, सदा का आ और एव का ए बराबर सदैव, ये हुई स्वर संधि। ठीक है। अब स्वर वर्ण बराबर विकार। यहाँ पे हमने देखा महाधन इंद्र, महा में बड़ा आ, ई में छोटी ई, दोनों मिलकर के ए हुए, ये ए विकार हुआ, ये बन गया बराबर महेंद्र। ठीक है ना। ये हुई स्वर संधि। मतलब स्वर संधि में स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है। स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मिलना ही स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्वर संधि में भी अलग अलग स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। इसके अलावा और भी पररूप और प्रकृति भाव संधि भी होती है। संस्कृत में 8 प्रकार की स्वर संधि होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 दीर्घ संधि। अक सवर्णे दीर्घा। अक, अक एक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत आ यू री वर्ण आते हैं। दो परस्पर समान स्वर, चाहे हर्ष हो या दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब दो समान स्वर अर्थात आ से आ का मिलना या ई से ई का मिलना, उ से ऊ का मिलना
ऋषि से ऋषि का मिलना, लृ से लृ का मिलना। दोनों तरफ समान वर्ण होंगे वहाँ दीर्घ संधि होगी, ठीक है। और दोनों समान वर्ण चाहे वो छोटे हो या बड़े, दोनों मिलकर बड़े ही होते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, या बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बड़ा की मात्रा उसमें बनती है। अब हम देखते हैं महा प्लस आशय बराबर महाशय। इसमें महा का बड़ा आ, आशय का बड़ा आ, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाते हैं, हा में बड़ा के महाशय। कवि ईशा, कवि का छोटी ई, ईशा का बड़ी ई बराबर कविशा। छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, वाह में बड़ी की मात्रा लग गई, ठीक है। मधु उत्सवा, मधुत्सव, उ के मिलने से, दोनों छोटो उ के मिलने से बड़ा उ बना, धा में बड़ा उ की मात्रा लगी, मधुत्सव। पितृणम, पितृणम है ना, छोटा ऋषि और ऋषि, दो ऋषि के मिलने से बड़ा ऋषि हो गया, पितृणम, पितृण, ये दो मात्रा इसमें लग गई। आ रहा समझ में? ये हुई हमारी दीर्घ स्वर संधि, यानी दो समान स्वरों के आपस में मिलने से दीर्घ स्वर संधि होती है। सेकंड नंबर गुण संधि। आदि गुणा, आ के बाद यदि क्रमशः, छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्रम से, क्रम माने ई उ ऋषि ली, छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी के क्रम से अपन चलते हैं। उसी प्रकार छोटा आ और बड़ा आ के बाद में क्रम से ई आता है या उ आता है या ऋषि आता है। तो पहले ई आता है तो ई का ए हो जाता है, ई का ए हो जाता है एक मात्रा, उ का ओ हो जाता है ओ की मात्रा, और ऋषि का अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर, आ र। अर का आ, अर दो वर्ण हैं, तो आ जो होता है वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिल जाता है। प्रथम पद का जो पहला शब्द है हमारा, उसका अंतिम वर्ण जो है, आखिरी वर्ण जो है, अक्षर जो है, उसमें मिल जाता है। और र जो होता है अगले वर्ण पर रेप के रूप में प्रयुक्त होता है। वो अगला वर्ण, उसके आगे वाला अक्षर जो होता है उसके ऊपर ऐसे आधा रा की मात्रा अपन लगाते हैं, उस हिसाब से ऊपर रेप के रूप में चला जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। अब इसमें आ और ई, आ के बाद क्रमशः ई आया पहले, तो इसका ए बना एक मात्रा, ठीक है, देवेंद्र हो गया। महा प्लस उदय, महा का आ बड़ा, उदय का उ, यानी आ के बाद उ मिला तो ओ हुआ, तो महोदय हो गया। आ रहा समझ में? महा के बाद ऋषि मिला, यानी आ के बाद ऋषि, तो अर हुआ। अब महर्षि हुआ, क्या हुआ? महर्षि। म ये हा में चला गया आ, और ये शी के ऊपर अगला वर्ण शी था, सी के ऊपर ही रेप के रूप में रा इधर आ गया, तो ये हो गया महर्षि, ठीक है। इसके बाद आती है वृद्धि संधि, वृद्धि रेची, यानी आ के बाद में क्रमशः ए औ रहे, ए औ रहे तो आ ए का ऐ हो जाता है और आ ओ का औ हो जाता है। ऊपर हमने देखा ए ओ, तो ए का ए मिलने से, आ के बाद ए मिलने से आई हुआ और ओ मिलने से औ हुआ, ठीक है। जैसे हम देखते हैं सदा प्लस एव, आ में ए मिलने से आई हुआ तो सदैव। जल ओध, जलोध, ला में आ छोटा, औध का ओ, यानी आ और ओ के मिलने से औ हुआ, तो ये हो गया जलोध, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यण संधि, ठीक है। इको यणची, छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर, छोटी ई बड़ी के बाद भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का अर्थ हुआ यहाँ पे ई को छोड़ करके अन्य दूसरा स्वर रहे तो ई का या होता है,
ई का क्या होता है, य। और ऊ का, ऊ के बाद भिन्न स्वर रहे तो ऊ का वा होता है। और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ऋषि का र होता है। और यह वर्ण पूर्ण वर्ण से मिल जाता है। यह वर्ण जो होते हैं, ये जो बनने वाले, ये पूरे वर्ण जो होता है उसका, उसमें जा कर के मिल जाते हैं। जैसे हम देखेंगे अति आचार, अत्याचार, ई और आ, ई से भिन्न स्वर दूसरा कोई स्वर मिल रहा है तो ई का क्या बना, या। ये हो गया अत्याचार, है ना, इसमें से स्वर निकल गया तो ये ता आधा हो गया। आचार, आ का या हो गया तो या, आचार का हो गया आपका या, अत्याचार हो गया, ठीक है, याचार। सु प्लस आगतम, स्वागतम। सु का उ, छोटा उ बड़ा आ, ठीक है। तो उ के बाद भिन्न स्वर मिलने पर वा, ऊपर हमने पढ़ा था, वा हो जाता है। तो छोटा ऊ से जब कोई भिन्न स्वर मिल रहा है, आ, दूसरा कोई स्वर मिल रहा है तो वा होता है, तो ये स्वा हो गया। सा आधा हो गया, इसमें से ऊ निकल गया, आधा सा बचा तो ये आधा सा, है ना। और आ का ऊ और आ के मिलने से जो वा हुआ, ये वा हो गया, यहाँ पे आ हट जाता है और मात्रा बाकी, तो स्वागतम, ठीक। मात्र आनंद, मात्रानंद, यहाँ ऋषि और आनंद में का आ, ऋषि का, ये ऋषि, छोटा ऋषि। अब ऋषि इसमें से निकाल देंगे, ता आधा हो गया। उसके बाद आनंद, आ ऋषि मिलने से र हुआ तो मात्रा, त्रानंद और आधा था, तो हो गया पूरा मात्रानंद, ठीक। अब आता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो ऐ वा या वाह। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ए ऐ ओ औ के बाद, इसमें ऋषि के बाद वाले जो अक्षर, ली के बाद वाले अक्षर रहते हैं, ए ऐ ओ औ स्वर, इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर रहे तो क्रमशः ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। चार वर्ण आपको याद रखने, अय, आय, औ, आओ। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, अय, आय, औ, आओ, यानी ए का अय, ऐ का आय, औ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे हम नीचे देखेंगे, ने प्लस अनम, ए, ने का ए, ना, इसका संधि करेंगे ना, ने का, तो ना प्लस ए, ने, ठीक। तो ने में से ए और अनम का आ, तो ए से आ के मिलने से अय बना, क्या बना, अय, तो नए, नम, नए नम। पो इत्रम, पवित्रम, पो में से ओ अलग किया, ओ, इत्रम का ई, दोनों मिलकर के हुए औ, तो पवित्रम, ठीक। पो अकह, पाव कह, पो का औ और आ, औ और आ के मिलने से आओ, तो पाव का, ठीक है। अब हम देखेंगे पूर्व रूप, यानी अवग्रह संधि, जिसे कि ऐसा आकार के रूप में लगाया जाता है वर्ण के पहले, इस तरह से, ये आ ध्वनि होती है, ठीक है। एंगा पदांतादति, यानी ये एवोंग सूत्र से है। पद के अंत में अगर ए अथवा ओ हो, ये ध्यान रखना है, ए होना चाहिए या ओ, ए या ओ हो और उसके बाद आकार हो, कोई आ हो, ठीक है। ए ओ है और उसके बाद अगर आकार है, आ है, तो उस आकार का लोप हो जाता है, वो आ वहाँ से हट जाता है और लोप होने पर आकार के स्थान पर ये लुप्ताकार या अवग्रह
का चिन्ह लगता है। जैसे कवे अवेही, कवे अवेही, ए के बाद आकार, ए के और ओ के बाद कोई आकार हो, ए के बाद आकार आ रहा है, कवे अवेही। ए के बाद आ आने पर यहाँ इस आ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर अवग्रह एस लग जाता है। ठीक है। प्रभो अनुग्रहान, प्रभो अनुग्रहान, प्रभो ओ के बाद आकार आने पर ये आ अनुग्रह, तो आ का लोप हो जाएगा, यहाँ लुप्ताकार या अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा प्रभो अनुग्रहान। ठीक है। इस प्रकार से दो और पररूप और प्रकृति भाव संधियाँ आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन संधि। ठीक है। अब व्यंजन संधि में हम देखेंगे व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न करता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण, जब पहले शब्द में कोई व्यंजन वर्ण हो और अन्य दूसरे शब्द में उसके आगे भी कोई व्यंजन वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके मिलने पर जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, उसे ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन या स्वर वर्ण बराबर विकार। दिक् प्लस गजा, दिग्गजा। ठीक है। यहाँ का गा होता है। आगे पूरा डिटेल में आप इस व्यंजन संधियों को पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी। दिग्गजा, दिग्गजा, इतना समझे। दिक् का व्यंजन है, गजा का गा व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन से व्यंजन का मिलना हो रहा है। हमेशा दो वर्णों में ही संधि होती है, पूरे शब्द में नहीं, ये केवल मिलेगा ये। अब यहाँ पे ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजनों को मिलकर के ये इस का विकार हो रहा है गा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हमने दिग्गजा, दिग्गजा, गा हुआ यहाँ था। ठीक है। आधा गा, दिग्गजा। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप देखते हैं। मान लो दिक् प्लस अंतः, दिगंतः। यहाँ में ये दिक् का व्यंजन है, इसका यह आधा गा हो गया। ठीक। और आ स्वर है, तो ये आ इस आधे गा में मिल गया, तो ये पूरा गा हो गया, दिग। ठीक। और अंत, तो ये पूरा हो गया दिगंत। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे दूसरा, अगला लास्ट, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग अपने आगे आने वाले स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। वैसा ही सेम है, लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में विसर्ग अपने आगे आने वाले स्वर वर्ण, जहाँ विसर्ग होता है उसके आगे आने वाला जो स्वर वर्ण होता है या व्यंजन वर्ण होता है, उससे मिलकर के वो जो परिवर्तन करता है उसी को विकार, उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे, है ना। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विकार। जैसे निह प्लस आश्रय, निराश्रय। निह का विसर्ग, आश्रय का आ स्वर। ठीक है। तो ये विसर्ग का र हुआ और ये विकार हुआ, इसका मिलाकर बना निराश्रय। वायु प्लस चलती बराबर वायुष चलती। विसर्ग कश्य और च व्यंजन है, तो वायुष चलती। इन विसर्ग का व्यंजन से मिलना हुआ, यहाँ विसर्ग का स्वर से मिलना हुआ और परिवर्तन इसमें रा हुआ, इसमें श हुआ। ठीक। इस प्रकार से ये बन गया वायुष चलती। अब हमारी संधि भी पूर्ण हुई। आप इसे अच्छे से लिख लें, समझें, ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो सब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आप वर्णमाला से ही स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो बाद के आपको ऑटोमेटिक, जैसे हमने वर्णमाला में भी वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन पढ़ा, तो वर्ण संयोजन में वर्णों को आपस में हमने मिलाया, वो भी एक संधि हुई थी, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे तो ये संधि भी अपने को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना।